पहली बार देखा जाएगा कि अब आयुर्वेदा में कुछ ऐसा कैंप लगने वाला है जो कि चंडीगढ़ में ट्राई सिटी में पहली बार लगा। नाड़ी परीक्षण उसमें सबसे महत्व, अगर हम कहें आयुर्वेद में किसी चीज़ का रहता है तो नाड़ी परीक्षण का सबसे ज़्यादा महत्व रहता है। और स्वामी जो हमारे राजेश्वरानंद जी हैं वो नाड़ी परीक्षण तो करते ही हैं, लेकिन स्वरस की महत्वता को हम कभी भी नकार नहीं सकते हैं। इसमें बेनिफिट्स हमारे पास सारी डिजीज़ के हैं, हर तरह की डिजीज़, खासकर ऑटोइम्यून डिजीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत ही कम रिजल्ट्स एलोपैथ में उसके मिलते हैं। ब्लॉकेजेस, रेपिटेटिव ब्लॉकेजेस मिलती हैं पेशेंट्स को। इवन बाईपास करने के बाद भी ब्लॉकेजेस के पेशेंट्स हम लोगों के पास हमेशा आते हैं। किडनी इश्यूज सबको मालूम है कि इतना अनट्रीटेबल रह जाता है। एट द एंड ऑफ द डे डायलिसिस इज द ओनली ऑप्शन। हम देखते हैं जैसे आयुर्वेद में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है जड़ से खत्म होने पर, जड़ से खत्म होती है, पर एलोपैथी वहाँ पे जल्द से जल्द खत्म करती है। तो कैसे ये बताना चाहेंगे कि लोगों को क्यों आयुर्वेदिक अपनाना चाहिए और क्यों एलोपैथिक छोड़ना चाहिए? क्या क्विक रिलीफ कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक बहुत भ्रम चीज़ों का है कि हाँ किसी तरीके से तुम्हें पेन फील ही ना कराई जाए, पर वो पेन तो अंदर है ही, और वो जो फैक्टर्स उस पेन को करते हैं वो सब वही हैं। नमस्कार। अक्सर हम बात करें तो आयुर्वेदा को लेके बहुत सारी चीज़ें सुनने को देखने को मिलती है। तो आज के टाइम पे आयुर्वेदा को लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। तो आज पहली बार देखा जाएगा कि अब आयुर्वेदा में कुछ ऐसा कैंप लगने वाला है जो कि चंडीगढ़ में ट्राई सिटी में पहली बार लगेगा। तो इसको लेके अब सारी जानकारी हमें डॉक्टर सीमा जी देंगे कि आखिर इस कैंप में क्या नया होगा। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, क्या नया होने वाला है इस कैंप में जो कि सुनने में आ रही थी पहली बार कुछ ऐसा कैंप लगने वाला है चंडीगढ़ में? हमारे जो स्वामी जी हैं, स्वामी राजेश्वरानंद जी, नाड़ी परीक्षण उसमें सबसे महत्व, अगर हम कहें आयुर्वेद में किसी चीज़ का रहता है तो नाड़ी परीक्षण का सबसे ज़्यादा महत्व रहता है। और स्वरस चिकित्सा जो कि रस जिसमें महत्वपूर्ण योगदान देगा मेडिसिन में, जो चिकित्सा है जो रस से दी जाती है, रस फॉर्म में यूज़ की जाती है, उसका महत्व सबसे ज़्यादा रहता है आयुर्वेद में। तो स्वामी जो हमारे राजेश्वरानंद जी हैं वो नाड़ी परीक्षण तो करते ही हैं, लेकिन स्वरस की महत्वता को हम कभी भी नकार नहीं सकते हैं। तो स्वरस चिकित्सा ही हमारा उसमें मेन मोटिव रहता है हमेशा। तो इसके लिए हम इस तरह के कैंप्स हमेशा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि सबको उसका फल प्राप्त हो। इसमें बेनिफिट्स हमारे पास सारी डिजीज़ के हैं, हर तरह की डिजीज़, खासकर ऑटोइम्यून डिजीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत ही कम रिजल्ट्स एलोपैथ में उसके मिलते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज़ में तो एलोपैथ एक तरह से कह लो कि बिल्कुल फेलियर ही उसको कंसिडर कर लो। और हार्ट डिजीज़ में भी बार बार रेपिटेटिव अगर हम बात करें ब्लॉकेजेस, रेपिटेटिव ब्लॉकेजेस मिलती हैं पेशेंट्स को। इवन बाईपास करने के बाद भी ब्लॉकेजेस के पेशेंट्स हम लोगों के पास हमेशा आते हैं। किडनी इश्यूज सबको मालूम है कि इतना अनट्रीटेबल रह जाता है। एट द एंड ऑफ द डे डायलिसिस इज़ द ओनली ऑप्शन। तो इस तरह की चीज़ें हम देखें, स्किन में बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ ही स्किन इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो उनके ऊपर अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और उसके लिए आयुर्वेद की तरफ आना चाहिए सबको, लोगों को। और क्योंकि हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हमें मालूम होता है कि हाँ ये एक अच्छी दिशा है चलने के लिए, तो चलना ही चाहिए।